नहीं आता। मनसे के गुंडे मराठी न आना मराठी का अपमान बता रहे हैं, लेकिन मनसे की इसी गुंडागर्दी के बीच सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस की मर्जी आखिर क्या है। मराठी माणसाची माफी माग। महाराष्ट्र में रहना है, मराठी क्यों बोलना है? मराठी माणसाची माफी माग। एमएनएस की गुंडागर्दी, फडणवीस की क्या मर्जी? महाराष्ट्र में गुंडा राज। क्या अपने ही देश में रहने के लिए कुछ गुंडों का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? किसी राज्य में क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, इसके लिए कुछ सियासी गुंडों की इजाजत लेनी पड़ेगी? क्योंकि महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी, असं बोलतो की तुला कळतच नाही। महाराष्ट्र से लगातार राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है महाराष्ट्र में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है, जिसकी चपेट में है वो आम आदमी जो अपना घर, अपना शहर, अपना राज्य, अपने नाते रिश्तेदार छोड़कर यहाँ 2 पैसे कमाने आया है, नौकरी करने आया है। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? लेकिन राज ठाकरे के गुंडे इन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे। इन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं, इन्हें सरेराह पीट रहे हैं, इनसे अपने कान पकड़वा रहे हैं, माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के वर्सोवा इलाके में डी-मार्ट स्टोर की है। घटना 25 मार्च 2025 को हुई, जब एक कर्मचारी ने ग्राहक से मराठी में बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने स्टोर पर पहुंचकर कर्मचारी के साथ मारपीट की, उसे कान पकड़कर माफी मांगने पर मजबूर किया। ऐसी ही एक तस्वीर बैंक से सामने आई थी, जहां मनसे कार्यकर्ता अपनी गुंडई की हनक बैंक कर्मचारियों को दिखाने पहुंचे। एमएनएस के ये गुंडे चाहते थे बैंक में कामकाज हिंदी में हो। राज ठाकरे के गुंडे गरीबों को भी नहीं बख्श रहे, 2 पैसे कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड तक को अपनी धौंस दिखा रहे हैं। घटना पवई इलाके की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देखा जा सकता है मनसे नेता वॉचमैन को थप्पड़ मार रहे हैं और एक शख्स वीडियो बना रहा है। इनका कहना था सिक्योरिटी गार्ड मराठी ना बोलकर मराठी भाषा का अपमान कर रहा है। मनसे की इस गुंडागर्दी के बीच बिहार और उत्तर भारतीयों को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी। फडणवीस मनसे की गुंडागर्दी को गलत तो कहते हैं, लेकिन मराठी बोलना भी जरूरी बताते हैं। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन कहते हैं ना, कई बार ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है। मनसे के एक गुंडे के साथ भी ऐसा ही हुआ। कान पकड़कर माफी मांग रहा ये मनसे का कार्यकर्ता है, जो सड़क किनारे गरीब दुकानदारों को अपनी हनक दिखाने पहुंचा था, लेकिन बाजी पलट गई और इसकी हनक धरी की धरी रह गई। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? मनसे का ये गुंडा बाजार में चेक करने निकला था किसको मराठी नहीं आती।
इसने रेहड़ी वाले से सामान लिया और मराठी में कीमत पूछी। रेहड़ी वाले ने हिंदी में जवाब दिया, जिसके बाद ये उस पर चढ़ बैठा। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ 100-150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मनसे के इस गुंडे को दबोच लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए रेहड़ी वाले से माफी मांगता दिखता है। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? लेकिन हर कोई इतना खुश